थैंक यू। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी सर। बस सब कुछ ठीक हो जाए। ज़रूरी बात, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूंगा। मैं ज़रूर कॉल करूँगा। ठीक है, ये लो। सोचना सबसे ज़रूरी है। तुम्हें याद है ये कैसे हुआ? मुझे चक्कर आ गया था। मैं वो सीढ़ियों से अचानक नीचे गिर गया था। दरअसल मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मैं और मेरा पार्टनर छोटे मोटे काम करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मेरी बीवी भी अपाहिज है। उस दिन सीलिंग पेंट कर रहे थे, अचानक चक्कर आ गया मुझे। अच्छा। क्या तुम्हें ऐसे चक्कर हमेशा आते हैं? कभी कभार आ जाता है अचानक। पिछले महीने कुछ ज़्यादा ही चक्कर आए थे। नास्तिया, मुझे पता है तुम बहुत ही दयालु और जिम्मेदार हो, पर हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं। क्लिनिक अब फ्री ट्रीटमेंट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इस पेशेंट को ट्रीट करूंगी। ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा मैं पे करूंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या आप तुम सभी गरीब पेशेंट्स का खर्चा उठाओगी? और स्टाफ का क्या? स्टाफ से मैं बात कर लूंगी। हम टेस्ट और एमआरआई अभी करेंगे। सुबह तक रिपोर्ट्स मिल जाएगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी नास्तिया। हाँ बिल्कुल। कैसे वक्त गुजर जाता है। अभी तो यूलिया यहाँ बैठ के ड्राइंग कर रही थी। निकिता और घालिया कहाँ हैं? वो मूवी देखने गए हैं। मैंने बहुत दिन से मूवी नहीं देखी। कम से कम कोई तो खुश है इस घर में। वीका, तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हें जरूर खुशी मिलेगी, पर हमेशा ध्यान रखना। मैं अब थक गई हूँ। ठीक है, लेकिन जिंदगी में कभी हार मत मानना। समझ गई? हाँ। क्या तुम इल्यासे के साथ रहोगी? हाँ। इलियास से क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑमलेट चाहिए? तुमने जो कहा था वो मैं लेकर आ गया। अभी के लिए इतना काफी होगा। अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुम घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। मुझे फ्यूनरल परेड में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए जाओ। वो रियल लगना चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। जल्दी वापस आ जाना। आखिर क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? आप हमसे पैसा लेते हैं और हमारी बेटी का आप ठीक से ध्यान नहीं रख सकते। सबसे पहले चिल्लाना बंद करो। दूसरी बात, तुमने क्यों नहीं बताया तुम्हारी बेटी को ड्रग्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था? क्रिमिनल के साथ उसका कनेक्शन था, इगोर पावलोविच।
ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है, कोई पीनल कॉलोनी नहीं। ये सारी बातें मैं खूब समझता तुम हूँ। कुछ नहीं समझ रहे, प्लीज वहां बैठो। लीरा को ट्रीटमेंट लेनी ही नहीं थी, उसे तो बस ड्रग्स चाहिए थे और उसने वही किया है, ठीक है? मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहती थी कि उसने क्या किया है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त वो कहाँ पर है? पुलिस उसे ढूंढ रही है, मुझे बस इतना ही पता है। मैं कुछ गरीब लड़कियों की मदद कर रहा था और वो लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मैं पूरे वक्त यहीं पर था, कहीं नहीं गया था। ये सारी किडनैपिंग करने के लिए तुम्हारी कार का इस्तेमाल किया गया था। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मैंने 100 बार कहा है कि वो कार कहाँ पर है मुझे पता नहीं है। मैंने वो बेच दी थी। मुझे नहीं पता कौन उसे क्या कर रहा है और कौन किडनैप हुआ है। मेरे साथी ने और मैंने इस बात का पता किया, लेकिन हमें नया ओनर नहीं मिला और हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, उस बिजनेसमैन के चुराए हुए फोन पर हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मुझे इसमें फंसाया गया है। जॉर्जी, क्या तुम हमारे देश में किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो तुम्हें फंसा सकता है? बताओ मुझे। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं तुम्हें उनकी लिस्ट दे सकता हूँ, लिख लो। 1992 में। ठीक है, देखो आज के लिए इतना काफी है। और कोई सवाल पूछना है? नहीं, हो गया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। तुम्हें क्या लगता है? उसके पास गवाह है। हाँ, उसके पास गवाह हैं और दूसरी तरफ ये फिंगरप्रिंट्स। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। क्या करना चाहिए अब? जितनी जल्दी संभव हो हमें वो कार खोजनी ही होगी। अभी थोड़ा तो वक्त है। ये बताओ, तुम चाय पियोगे क्या? चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हाँ, थैंक यू। एक काम करता हूँ, खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। अब पूरी रात हमें जागना पड़ेगा। कार तो ढूंढनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तान्या, सुनो, आज मुझे आने में थोड़ी देर होगी, लेकिन कल हम लोग क्या हो गया विका? अब बस बहुत हो गया। क्या हुआ है? वो लीरा नाम की लड़की, उसके पापा आए थे। मैं अब और नहीं सह सकती, बिल्कुल नहीं। हाँ, ठीक है। हमारे लिए ये आसान नहीं होता। हम व्लादेंको हैं, हम पर शक किया जाता है, इल्जाम डाला जाता है। तुम्हें पता है, मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने उस लीरा को घोड़ों को जहर खिलाने के लिए कहा। तुम पर? ये लड़की तो शुरू से ही मुसीबत थी। तुम्हें पता है मुझे क्या पता चला है? वो उस घोड़ों के मालिक की बेटी को धमका रही थी। सच में? हाँ, और उसने बाहर जाने के लिए गार्ड्स को पैसे भी दिए। तुमने निकाल दिया उसे? उसी वक्त। बिल्कुल सही किया। मेरा नाम तो पहले ही बदनाम है और अब ये स्टोरी तो। मीशा, फिक्र मत करो, मैं हमारी फैमिली को सब कुछ समझाऊंगी और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की। हाँ, और तिमूर के बारे छोड़ो में। भैया, उसे दिमाग से निकाल दो। हमने उसे सजा दिलवाई, यही अच्छी बात है ना? उसके बारे में अब ज्यादा मत सोचो। देखो, मुझे अब बाहर जाना होगा। क्या आप मुझे जाने दोगी बॉस? जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जा जा। थैंक यू बॉस। थैंक यू सो मच।
आग में जल गई थी। तुमने सुना? हाँ, मैंने सुना। बहुत दुख की बात है ना? तुमने उसकी माँ को देखा? कितनी दुखी है बेचारी। हेलो। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। केमिल? हाँ, तुम माइकेल हो? हाँ, एडिटर ने तुम्हारे बारे में बताया था। बहुत ही अच्छी औरत थी वो, बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना किसी कमबख्त ने तुम्हारे घोड़ों को मार दिया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। 20 साल नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। मैं उस समय घोड़ों के बिजनेस में था और अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन मैं फिर से वो नहीं करूंगा। मेरे मरते हुए घोड़े हमेशा मेरी नजर के सामने आएंगे और वो कमबख्त माइकेलो घोड़ों पर दुख जता रहा था। वो उसकी स्टाइल है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने लेरा से ये काम करवाया है। वो तो कठपुतली है, वो कमजोर और आश्रित है। लेकिन अगर पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। मैं कहीं से भी उस लड़की को ढूंढ कर लाऊंगा और साबित करूंगा कि माइकेलो ने सब कुछ किया है। नहीं, हम मिलकर ये साबित करेंगे। मुझे पता है वो कहाँ रहता है। हेलो श्वेतोचका, क्या मैंने तुम्हें जगाया? क्या हाल है, कैसी हो? क्या हुआ? रहीना, व्लादिन को? कमबख्त औरत। लुबाशा, क्या डिस्टर्ब किया? और बताओ कैसी हो? रहीना, व्लादिन को। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारा बेटा शादीशुदा है? अगर तुम्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट करूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? वीका भी सिंगल है। हाँ, बहुत अच्छे। अरे वाह। कौन है? वो मेरी माँ है। रुको, कहाँ जा रहे हो? यहां से हिलना भी मत, हम पकड़े जाएंगे। क्या हमारे केस से तुम्हारी माँ का लेना देना है? मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। उनके पास कुछ पैकेट्स हैं। मुझे नहीं लगता उसमें बम होंगे। हम यहीं पर रुकते हैं।
वीका ने मुझे सब बताया। तुमने शायद कुछ खाया नहीं, मैं कुछ लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खा लो। मैं गलत थी मीशा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कहो तो मैं कुछ बना दूं तुम्हारे लिए। अंदर आ जाओ। किचन कहाँ है तुम्हारा? सीधे आकर दाई तरफ। कल और 2 ऑपरेशंस करने हैं, तुम मेरी मदद करोगी? श्योर, थैंक यू। मैं चलती हूँ। बाय। गुड बाय। गुड बाय। पाशा, मुझे लगा तुम घर चले गए। वो मैं, खैर ये सब छोड़ो, सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ, अब तक तो सब सही है। क्या हम डिनर करें? पता नहीं, बहुत थकान हो रही है। ठीक है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरे पास कार है। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा लगा? और लोगे कैसे खा रहे हो? दो मुझे। आराम से। ये लो। यहाँ अकेले कैसे मैनेज कर लेते हो तुम? मुश्किल होता होगा ना? मैं तुम्हारी मदद करने आ सकती हूँ, साफ सफाई कर दूंगी। घर थोड़ा बेहतर लगेगा तो तुम्हें भी वापस घर आने का मन करेगा। घर घर जैसा लगेगा। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।
стороне.